श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः नमो सुधकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। देहादिक से भिन्न जो परयायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। छठी सातवीं गाथा में शुद्ध आत्मा का वर्णन किया और वह भी शुद्ध नय से किया। और शुद्ध नय से वर्णन करते हुए व्यवहार का निषेध किया। इसलिए आगे प्रश्न खड़ा किया था कि जब व्यवहार निषिद्ध ही होने वाला है तो एक परमार्थ शुद्ध नय उसका ही कथन करना था, व्यवहार का कथन ही क्यों किया। इसलिए आठवीं गाथा में व्यवहार की उपयोगिता बताई कि वह परमार्थ का निश्चय का प्रतिपादक है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी कहा परमार्थ का प्रतिपादक तो है लेकिन फिर भी अनुसरण करने योग्य नहीं है। परमार्थ का प्रतिपादक है कैसे, इसे 9वीं-10वीं गाथा में स्पष्ट किया। और फिर अनुसरण नहीं करना क्यों, इसकी चर्चा 11वीं गाथा में की। 11वीं गाथा के टीका के अंत में पुनः सचेत किया। अतः प्रत्यगात्मदर्शी भेर व्यवहार नयो नानुसर्तव्यः। शुद्ध ने जिस प्रत्यगात्मा को दिखा रहा है वह जिन्हें दिख गया, जिनकी दृष्टि में आ गया, ऐसे जो प्रत्यगात्मदर्शी है। प्रत्यगात्मा शुद्ध आत्मा है और शुद्ध होने से हम उसे सम्यक कह सकते हैं। और वो जिन्हें दिख रहा है उनकी दृष्टि सम्यक है, इसलिए एक तरह से सम्यक दृष्टि हो गए। उन्हें व्यवहार नहीं होना अनुसर्तव्य, उन्हें व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो इस तरह आपने व्यवहार का निषेध कर दिया तो क्या वह बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है? कुछ उपयोग है उसका, तो उसी की चर्चा अगली गाथा में करने जा रहे हैं। अगली गाथा की उत्थानिका के रूप में प्रश्न खड़ा किया। अथ च, प्रश्न नहीं उसको मैंने उपयोगिता बता रहे पुनः एक बार। अथ च केषांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान। केषांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान। अब सोपि आप कहाँ जोड़ेंगे उसे? तो पिछले वाक्य से जुड़ेगा तो भी तभी वह सो सह का अर्थ घटित कर सकोगे। सह सर्वनाम है तो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है, तो कौन सी संज्ञा के स्थान पर? तो व्यवहार नयो प्रत्यगात्मदर्शी भी व्यवहार नयो न अनुसर्तव्या, व्यवहारने का अनुसरण करने योग्य नहीं है।
फिर भी केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान, ऐसा होने पर भी वह किन्हीं किन्हीं को और कभी कभी प्रयोजनवान होता है। व्यवहार के लिए ये स्टेटमेंट है, तो निश्चय के संदर्भ में क्या होगा? व्यवहार के संदर्भ में ये है कि केशांचित कदाचित प्रयोजनवान, तो शुद्ध नय के संदर्भ में इसमें से ऐसा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, सर्वेषां सर्वदा। कौन प्रयोजनवान? शुद्ध नय। सर्वेषां सर्वदा प्रयोजनवान शुद्ध नय। शुद्ध नय सबको सर्वदा प्रयोजनवान है। आश्रय करते हैं कि नहीं करते हैं ये अलग बात है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे अलग बात है, प्रयोजनवान तो वास्तव में वही है। केशांचित कदाचित ऐसा कह करके बंटवारा कर दिया। केशांचित किन्हीं किन्हीं को, तो किन्हीं किन्हीं को है तो किन्हीं को नहीं है, ये बात भी उसमें से आ गई। तो किन को नहीं है, यदि पिछला वाक्य जोड़े तो प्रत्यगात्मदर्शी भी, उसे दूसरे शब्दों में कहेंगे आगे, केशांचित। अच्छा ठीक है, प्रत्यगात्मदर्शी भी कहा कि उनके लिए नहीं है, और जिन्हें वह प्रत्यगात्मा अभी दिखाई नहीं दिया है उनके लिए, तो उनके लिए प्रयोजनवान है, तो उनके लिए भी सदैव प्रयोजनवान है ना। जिन्हें अभी प्रत्यगात्मा शुद्ध आत्मा नहीं दिखाई दिया है उनको प्रयोजनवान है, तो उनको तो सदैव प्रयोजनवान है ना। कह नहीं, उनको भी सदैव नहीं है कि कदाचित, कभी कभी। कब तक उन्हें भी प्रयोजनवान कहा कि कब तक? जब तक उन्हें प्रत्येक आत्मा का दर्शन न हो तब तक। प्रत्येक आत्मा के दर्शन होने के बाद फिर क्या होगा कि पुनः वो नियम लागू हो जाएगा कि व्यवहार नहीं होना अनुसर्तव्य। जो प्रत्यगात्मदर्शी है, केशांचित कह रहे ना, कदाचित, जो प्रत्यगात्मदर्शी है कदाचित वे उससे च्युत हुए और पुनः भूल गए किसी भी कारण से, तो फिर क्या होगा? फिर उन्हें प्रयोजनवान हो जाएगा कदाचित, कभी कभी। जब तक उस प्रत्यगात्मा का श्रद्धान उन्हें बराबर बना हुआ है तब तक प्रयोजनवान नहीं है, लेकिन वे भी छूट करके पुनः उससे भूल जाते हैं, उसकी श्रद्धा से च्युत हो जाते हैं, तो पुनः उन्हें प्रयोजनवान है। तो फिर कब तक प्रयोजनवान है? कि जब तक उसका दर्शन नहीं करते तब तक। इसलिए केशांचित कदाचित, किन्हीं किन्हीं को कभी कभी। वो नहीं, अब श्रद्धान की बात कर रहे हैं। उपयोग तो छूट गया, उपयोग छूट गया, अनुभव छूट गया, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा बनी रहती है। उनके लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, उन्हें भी आवश्यकता नहीं है। यदि वो वहाँ से भी हट करके कि आत्मा क्या होता है, आत्मा का स्वरूप नहीं आया समझ में, अब ये को भूल गए वे, उन्हें फिर से व्यवहार से समझना पड़ेगा। तो वो श्रद्धा से भी च्युत होने की बात है। और अभी गाथा में थोड़ी चर्चा लेंगे उसके भाव का अर्थ अलग अलग लेते हुए। अभी तो अपन ने उत्थानिका की वाक्य से ही चर्चा की, लेकिन केशांचित किन्हीं किन्हीं, किन को अभी वो स्पष्ट नहीं हुआ, और कदाचित कब प्रयोजनवान है व्यवहार ने, ये अगली गाथा में कहने जा रहे हैं। यतः, कैसा जोड़ा उसे, अधूरा नहीं छोड़ा है वाक्य को। केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान, तो ये तो वाक्य तो पूरा हो गया ना। अभी न प्रश्न किया है, ये कहते हैं, यदि ऐसा कहा तो उत्तर दिया जाता है, तो कुछ भी नहीं, प्रयोजनवान हो गया, तो वाक्य तो पूरा हुआ। गाथा कैसे जुड़ेगी? ये क्यों प्रयोजनवान है, ये क्योंकि अगली गाथा में कह रही है, क्योंकि ये स्थिति है इसलिए वह किसी किसी को कभी कभी प्रयोजनवान है। शुद्धो शुद्धा देशो
नादवो परम भाव दर्शिं व्यवहार देसिदापुण जेदु अपर मिठिदा भावे। शुद्धादेशो शुद्धो, शुद्धादेशो ये जो दिया शुद्ध का आदेश करने वाला ऋषभ, शुद्धादेशो माने शुद्ध का आदेश माने यहाँ उपदेश, शुद्ध का उपदेश, शुद्ध का कथन करने वाला। और पहला जो शुद्ध है वो शुद्ध नए के लिए है। शुद्धादेशो माने शुद्धादेशो माने शुद्ध का कथन करने वाला, और पहला शुद्धो माने शुद्ध नए। तो शुद्ध नए, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध आत्मा का कथन करने वाला जो शुद्ध नए है, नादवो परम भाव दर्शिहिम, नादवो जानने योग्य है किनके द्वारा, परम भाव दर्शिहिम, जो परम भावदर्शी है उनके द्वारा जानने योग्य है। परम भावदर्शी माने क्या, परम भाव क्या होता है? परम भाव आज दादा के प्रवचन में भी चर्चा आ रही थी। परम माने उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। भाव माने यहाँ परिणाम नहीं है, यहाँ द्रव्य है। सर्वोत्कृष्ट द्रव्य कौन सा? आज मैं परम पदार्थ पायो, है ना, परम पदार्थ। परम पदार्थ वो परम पदार्थ वो कौन? दो नयों से बात करें, नयों की दृष्टि से, तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और उधर द्रव्यार्थिक में से लेवे तो परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय। वो परम भाव को ग्रहण करने वाला, उसका जो विषय वो परम भाव। छठी सातवीं गाथा में जिसकी चर्चा कर ली गई है, जिसे बताया गया है, जिसे हम दृष्टि का विषय कहते हैं, और दृष्टि का विषय वो श्रद्धा का है, इसीलिए ज्ञान का ज्ञेय भी और ध्यान का ध्येय रूप जो वो परम भाव, वह दर्शी, वह जिनकी दृष्टि में आ चुका है। और अभी जो पिछली गाथा की टीका की अंतिम पंक्ति जिसमें कह दिया प्रत्यगात्मदर्शी, प्रत्यगात्मदर्शी, किसी को बिल्कुल शुद्ध करना हो ना, कपड़ा मैला हो गया, क्या करते हैं? बहुत सी धूल ऐसी होती, झटकार दी तो चली जाती है। कुछ धूल होती है पानी में डाल के निकाल लिया तो दूर हो जाती है। पानी में से निकाल दिया तो भी कुछ दूर, मैल दूर नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा सर्फ डाल देंगे। सर्फ से निकालते तब भी नहीं निकलता है, फिर क्या करेंगे? थोड़ा साबुन लगाएंगे। अब साबुन लगाया, उसके बाद भी दूर नहीं हो रहा है, थोड़ा ब्रश फेर देंगे, अच्छी तरह रगड़ेंगे। इतना करने के बाद भी यदि अलग नहीं हुआ तो बस अब तो वो अलग, कपड़े में तो ये हो सकता है कि अलग ना हो, बहुत पक्का मैल कोई बैठ जाए, लेकिन द्रव्य में से ये कह रहे हैं कपड़े को भी, खास करके जैसे कॉलर वगैरह होते हैं ना, जहाँ जल ज़्यादा गंदा होता है तो अपन ब्रश से रगड़ते हैं, लेकिन वो ब्रश से भी कितना रगड़ना, कि इतना मत रगड़ देना कि वो फट जाए। ऐसा ही द्रव्य को अलग करते जाओ। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते, ये जो अलग कर लिया ना, टुकड़े कर दिए, प्रज्ञा छैनी से अलग अलग कर दिया। कितना अलग करते जाना, किस किस को अलग करना? वर्णादि को अलग कर दिया, रागादि को अलग कर दिया, और किसको अलग करना? गुणों को अलग कर दो, नहीं किया गुणों को अलग। पर्यायों को अलग कर दो, नहीं किया पर्यायों को अलग। गुण भेद, वो भेद तो हमारी दृष्टि में है, वो वहाँ से गुण अलग नहीं है। वर्ण और राग तो वहाँ से अलग हो गए। अलग हो गए का अर्थ तत्काल तो अलग तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिस द्रव्य का हम लक्ष्य कर रहे हैं
उसमें वर्ण और राग तो है नहीं, लेकिन गुण है, पर्याय हैं, लेकिन गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं। तो सिर्फ भेद की दृष्टि छोड़नी है। तो छीलते 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 ऐसे मत कर देना कि गुणों को भी अलग कर दो, पर्यायों को भी अलग कर दो, सबको अलग कर दो। तो वो फिर द्रव्य, जैसे कपड़े को साफ करते करते इतना मत कर देना कि कपड़ा ही फटने लग जाए, ऐसा वो वस्तु द्रव्य भी छिन्न भिन्न होने लग जाएगी, ऐसा नहीं। इसलिए द्रव्य की अखंडता, वो परम भाव तक, यदि उन्हें हम भेदों के रूप में देखते हैं तो उत्कृष्टता नहीं है। पहले भी मैंने कहा था, चक दे इंडिया, वो अपनी टीम बनाते समय वो फिल्म आई थी ना, वो फिल्म में वो उनका कोच अपनी टीम बना रहा है, तो वो टीम से पूछता है नाम बताओ अपना, तो वो अपने नाम के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहता है तो आउट, और जो कहता है हिंदुस्तान कि हाँ अंदर आओ। तो क्यों? कि तुम अभी अपने यहाँ जो टीम बन रही है ये नेशनल लेवल की टीम बन रही है, और तुम दूसरे देश से खेलने के लिए जा रहे हो, और अभी भी तुम कौन, मैं कौन, मैं महाराष्ट्री हूँ, बुंदेलखंड के भी है क्या? हाँ, तो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। हाँ, अरे उसके नहीं कह रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश का तो होगा कैंडिडेट, लेकिन बुंदेलखंड का नहीं होगा। हाँ, अरे मैं प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, तो प्रदेश, बुंदेलखंड कोई प्रदेश नहीं है ना। हाँ, अभी तो मांग कर रहे हैं बुंदेलखंड भी अलग चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है वो बुंदेलखंड। वो बुंदेलखंड है झांसी वगैरह, उधर का जो बुंदेलखंड है ना, वो उधर के बुंदेलखंड प्रदेश की बात है। वो बुंदेलखंड अलग प्रदेश भी बन जाएगा ना, तुम उसमें नहीं आने वाले हो, तुम रहोगे मध्य प्रदेश के, कहलाओगे बुंदेलखंडी। हाँ, वो जब प्रदेश का अलग अलग कहा जा रहा है, उस समय मना क्यों कर रहा है? वो एक एक प्रदेश का कहने पर मना क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम अपने लड़ना है पूरे देश की तरफ से, और तुम अपने आप को अभी प्रदेश का एक एक मान करके बैठोगे तो राग द्वेष होगा। और जब तुम अपने आप को हम सब एक देश हिंदुस्तान के हैं ऐसा मानोगे तो राग द्वेष नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर से भिन्न कर लिया, और अब द्रव्य को देख रहे हैं, उस समय उसमें से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसा भेद को देखेंगे तो राग उत्पन्न होगा। इसलिए भेद नहीं देखना है, लेकिन उनको निकालना नहीं है। और उसने टीम में से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहा, उनको निकाल दिया। उत्तर प्रदेश का भी नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश का भी नहीं चाहिए, टीम बनाए। फिर कैसे बनेगी टीम? कहाँ से आएगी? आसमान से उतरेंगे, तो जो आसमान से उतरेंगे वो तो और हिंदुस्तान के नहीं होंगे। तो हिंदुस्तान के होने हैं तो होंगे तो इन्हीं में से, लेकिन उनमें हिंदुस्तान पना होना चाहिए। वो अपने अपने प्रदेश की एकत्व, प्रदेश पना नहीं होना चाहिए। ऐसा ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण तो है सभी अंदर, अनंत गुणात्मक, लेकिन गुणों का भेद नहीं होना चाहिए, अभेद। तो अभेद पने से ऐसा जो उत्कृष्ट द्रव्य है वह परम भाव, वह उत्कृष्ट द्रव्य है। उसको देखने वाले, उसकी दृष्टि जिन्हें हो गई, यहाँ दर्शी शब्द दिया, देखने वाले का मतलब उसका श्रद्धान जिनको हो गया है, उसकी प्राप्ति जिनको हो गई है। प्राप्ति हो गई है तो अपन स्वयं ही, प्राप्ति क्या होना है? जान लिया और मान लिया अच्छी तरह से कि यही मैं हूँ, ऐसा मान लिया, वो परम भावदर्शी। उनके लिए वो शुद्ध न, उसका निरूपण करने वाला जो शुद्ध न है वो ज्ञातव्य है, वो उनका आश्रय कर रहे हैं। हाँ, जिनको होता है उनको पता पड़ जाता है। और अभी प्रश्न खड़ा है, इसका प्रश्न खड़ा है, इसका मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्रश्न ही खड़ा है। लेकिन हाँ, वो चिन्ह, हाँ चिन्ह, लक्षण, तो लक्षण उसके साथ में सुंदर, उसके लिए बोध तरंग कहा था ना वहाँ पर, उन्हें उसको जानते ही
आनंद की तरंग उत्पन्न हुई, वो अतीन्द्रिय आनंद, उस अतीन्द्रिय आनंद से ये इसका श्रद्धान मुझे हो गया, ऐसा वह पहचान सकता है। ऐसी श्रद्धा जिन्हें हुई उनको तो शुद्ध नय ज्ञातव्य है। अब व्यवहार देसीदा, ठीक है, इसकी तो बात चली रही कि वो तो प्रयोजनवान है, लेकिन हमने तो बात की थी व्यवहार नहीं की उपयोगिता है कि नहीं। कभी किसी को बोले व्यवहार देसीदा, अपन व्यवहार फिर किसके लिए कहा? व्यवहार देसीदा, व्यवहार उपदेशित, देशिता संक्षेप में कह दिया, लेकिन व्यवहार का उपदेश पुनः किनके लिए? जेदु अपर में ठिदा भावे, जो अपरम भाव में स्थित है। अब अपरम भाव, जब उसे हम परम भाव कह रहे हैं तो अब उसके नीचे वह परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय जिनको अभी समझ में नहीं आया, परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय को समझकर जिसमें अभी हम स्थापित नहीं हुआ, उनके लिए उसको समझने के लिए नीचे जितने भेद करके समझाए गए हैं, जहाँ तक अभी समझ में नहीं आए वहाँ तक, यदि अभी परद्रव्य स्वद्रव्य का विभाजन नहीं हुआ हो, 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य कौन सा होता है ये ख्याल में नहीं आया हो, तब तो कहेंगे ये जो 1 इंद्री 2 इंद्री आदि है, ये हाथी घोड़ा आदि है, ये मनुष्य है, ये जीव है, ये कहा जाएगा। नहीं, ये तो जीव ख्याल में आ गया, लेकिन जीव द्रव्य क्या है इसमें? फिर वो स्वद्रव्य में से भी फिर जो मूल निकालना है, वो उसे फिर ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जीव ऐसा कह करके समझाया जाएगा, ऐसे भेदपूर्वक समझाया जाएगा, तो उन्हें व्यवहार से उपदेश दिया जाएगा। व्यवहार देसीदा गुण, अपरम भाव में जो स्थित है, यहाँ अभी सामान्य बात कर रहे हैं, लेकिन टोडरमल जी ने इसीलिए वहाँ प्रश्न खड़ा किया मोक्षावतार प्रकाशक में, क्या व्यवहार अकेले दूसरों को समझाने के लिए उपयोगी है कि अपना भी कुछ प्रयोजन साधता है कि नहीं? अपना प्रयोजन भी साधता है, अपने को भी। हमें परम भाव की प्राप्ति हुई है तो शुद्ध है, हम स्वयं भी क्यों दूसरों को समझाने की बात कर रहे हैं ना, कि दूसरे के लिए नहीं, हम भी जब तक अपरम भाव में स्थित है तो व्यवहार से उपदेशित है, तो हम अपने आप को उपदेश देंगे। वो कोई दोहा आता है ना, माने वो उपदेश को दो मत पहले लो, क्या है ना, उपदेश को दो नहीं पहले खुद लो, देना दूसरों को देने से पहले खुद उपदेश लो। स्वयं माने अपने आप को, उस बात को स्वयं को समझ में नहीं आया है, स्वयं भी उस तरीके से समझो अपने आप को, समझ में आया दूसरों को भी समझाओ। तो दूसरों को समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। ऐसे ही स्वयं जब समझ में नहीं आ रहा हो तो स्वयं भी व्यवहार के आश्रय से समझ सकते हैं। तो जो परम भाव में स्थित है उनके लिए शुद्ध नय, और जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार नय। परम भाव अपरम भाव क्या है, थोड़ी चर्चा दादा की प्रवचन में आई थी, अपन आगे अनुशीलन से लेंगे। जैसे आचार्य का मूल उद्धरण भी है, उसके आधार से परम भाव अपरम भाव का निरूपण अलग अलग करेंगे। लेकिन सम्यक्त्व के बाद ऊपर ऊपर भी अपरम भाव कहा, फिर सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है माने शुद्ध आत्मा का श्रद्धान है, फिर अपरम भाव। और यदि अपरम भाव है तो फिर व्यवहार नहीं, वहाँ प्रयोजनवान कह रहे हैं, तो कौन सा व्यवहार, कैसे प्रयोजनवान, वो क्रमशः अपन समझेंगे। जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ में भी इसकी चर्चा आएगी, वहाँ व्यवहार का अर्थ थोड़ा बहुत बदल जाएगा। तो अभी मूल गाथा में इतना समझे अपन, परम भावदर्शी, गाथार्थ में तो अलग ही अर्थ किया। देखिए, जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य हैं। इसमें भी अर्थ करते समय भी, वैसे तो ऊपर स्पष्ट है सिर्फ परम भावदर्शी शब्द कहा गया, इन परम भावदर्शी माने क्या, श्रद्धावान हुए तथा ज्ञान चारित्रवान हो गए।
ये दो अलग अलग में लिया। श्रद्धावान हुए तो जो यदि श्रद्धा हो गई है तो भी हम कह सकते हैं वह परम भाव में स्थित हो गए, एक विवक्षा। और दूसरी विवक्षा यदि पूर्णता की लेते हैं तो पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, वे परम भाव में स्थित है। तो उस आधार से हम अपरम भाव नीचे निकाल सकते हैं। यदि अकेली श्रद्धा की बात लेते हैं, श्रद्धावान हुए, सम्यक दृष्टि हुए, उनने परम भाव को प्राप्त कर लिया, तो मिथ्या दृष्टि अपरम भाव में आएंगे। और यदि पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हुए, उन्हें परम भाव में स्थित मानेंगे, तो फिर उससे निचले अपूर्णता की दशा में जो भी है वे सब अपरम भाव में आएंगे। तो परम भाव में जो स्थित है उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। जानने योग्य है, ये इसका अर्थ भी गुरुदेव निकालेंगे अलग से। जो आश्रय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह आश्रय नए का नहीं होता है, नए के विषयभूत वस्तु का। इसलिए शुद्ध नए जानने योग्य, हाँ ये शुद्ध नए ने ये निरूपण किया, ये जान लिया। ये आश्रय किसका किया? ये शुद्ध नए के विषयभूत शुद्ध आत्मा का। तो उन्हें भी नए का तो अवलंबन तो उनको भी छोड़ना है, उनको जानने योग्य, ये शुद्ध नए का विषय ये जानने योग्य है। और आगे फिर व्यवहार भी तो ऐसे ही जानने योग्य है, उसका भी अनुसरण नहीं करना है, जान लिया और जान करके वस्तु समझना। लेकिन वहाँ एक और विशेष शब्द का प्रयोग किया, नीचे तदात्वे शब्द का प्रयोग किया। तदात्वे, तो तदात्वे इसलिए कि वो उस भूमिका में बस उतना, आगे आगे वो काम नहीं आने वाला। लेकिन शुद्ध नए सदा काम आने वाला है। तो शुद्ध नए के साथ तदात्वे का प्रयोग नहीं करेंगे और व्यवहार के साथ तदात्वे का प्रयोग करेंगे, नीचे टीका में। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं। अब श्रद्धा इसके साथ जोड़ दी, लेकिन इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, जिन्हें श्रद्धा नहीं हुई या ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को प्राप्त नहीं हुए, ऐसा अलग अलग भी कर सकते हो। वे तो जो उन्हें प्राप्त नहीं हुए क्या कहलाएंगे? साधक अवस्था में स्थित है, साधक अवस्था में है। अभी 14वां कलश आएगा, साध्य साधक भावे न, वहाँ साध्य साधक शब्द का प्रयोग करेंगे। या परम भाव अपरम भाव शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वहाँ साध्य साधक भाव का जो विभाजन करेंगे ना, वो परम भाव अपरम भाव जैसे ही रहेगा। साधक अवस्था में स्थित है, वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य है, उपदेश करने समझाने योग्य, समझने योग्य है। कथा पुनः एक बार बुलवाता हूँ। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दर्शिहिं व्यवहार देशिदा पुणं जेदु अपरमेठिदा भावे। बोलिए गाथा पद्य अनुवाद। अमृतचंद्र आचार्य इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। सोने का उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, ये खलु, इसमें 2 पैराग्राफ किए गए हैं और दोनों पैराग्राफ ये से प्रारंभ हो रहे हैं। पहला जो है शुद्ध नए के लिए है और दूसरा व्यवहार नए के लिए है, इसलिए अलग अलग पैराग्राफ किए। दोनों में सोने का ही उदाहरण लिया, लेकिन उसका भाव बदल जाएगा, सोने की वो स्थिति बदल जाएगी। ये खलु पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमं भावम अनुभवन्ति तेषां प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्वर अनुभव स्थानीय अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात्
शुद्ध द्रव्य आदिशितया समुद्योतित अस्खलित एक स्वभाव भाव एक भाव शुद्ध नया एव उपरितन एक प्रतिवर्णिका स्थानीयत्वात् परिज्ञायमान प्रयोजनवान। वैसे अमृतचंद्राचार्य ज़्यादातर तो दृष्टांत पूरा अलग लेते हैं और फिर सिद्धांत अलग करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ लिए हैं। ये खलु पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमम भावम अनुभवंती। अब इसमें कार्त स्वर स्थानीयम परमम भावम अनुभवंती लिया ना, अभी परम भाव तो द्रव्य का लिया।